सभी विद्यार्थियों को वेल ग्लोबल संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमें इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि आप अध्ययन के प्रति तल्लीन रहें और अध्ययन करते समय हर इंसान को अपने से बलवान समझें। ऐसा नहीं कि अपने से कोई भी कमज़ोर नहीं है। महाभारत में अर्जुन में बताया गया था, अर्जुन ने एक अरमान हो गया था, उसका भी घमंड का पतन हुआ कि तुलसी नर गया क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, भीलड़ लूटी गोपिका, वही अर्जुन और वही बाण। घर से निकले शहर पर दिल में बड़ा अरमान था, एक तरफ खेत एक तरफ शमशान था। चलते चलते हड्डी आई पैर के नीचे, हड्डी के ये बयान थे, है सैर करने वाले होश करे, हम भी एक इंसान थे। इस प्रकार इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, व्यंजन जब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे दिक यानी दिशाएं, अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, लेकिन यहाँ बताएंगे अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय है। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जिनके नग्न होते हैं लेकिन जिनकी दिशाएं वस्त्र होती है। तो इसलिए इस शब्द का यहाँ अंबर का अर्थ लगाएंगे वस्त्र से। दिशाएं जिसका वस्त्र है वो दिगंबर है। इसके प्रकार है सचुत्व, सटुत्व, जसुत्व, अनुस्वार, अनुनासिक। पहला व्यंजन का भेद है सचुत्व संधि। इस्तो सचुना सचु सूत्र के माध्यम से क्या बनता है, इसको तालिका के माध्यम से और डेफिनेशन के माध्यम से, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। देखिए, से तथा तय अर्थात सकार और तकार। स यानी सकार, त यानी तकार। से सकार और तकार वर्ग के पहले या बाद में से या च वर्ग आए तो से का से, ये दंते से, इसका तालव्य से का से तथा तय वर्ग च वर्ग में बदल जाता है, उसे सचुत्व संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन अब तालिका के माध्यम से आपको स्पष्ट क्लियरिटी बताऊंगा कि क्या हो। देखो इधर से का तालव्य से चे, छे, जय, झय और णे। से के पहले या बाद में, पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है। तय का च और से का से हो जाता है सचुत्व संधि में। तालिका हो गई। उदाहरण देखो, इसका पहला है रामेश प्लस चिनौती। इसी दंते से का तालव्य से हो जाएगा तो ये बन जाएगा रामस चिनौती। दूसरा है सत्य प्लस चित्त, तैरे च वर्ग में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा सचित। इसके बाद में तीसरा यहां लिख देता हूं
उद्दी प्लस जवले। एक उज्जवल शब्द होता है, कई बार ये पूछा था निम्न में से कौन सा शुद्ध है, और उज्जवल को लिख देते हैं ऐसे ऊ आधा जो है पूरा वह ये। निम्न में कौन सा शुद्ध है, तो ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। शुद्ध में क्या आएगा, दोनों जो आधे आएंगे। उज्जवल, उज्जवल नहीं साफ। अब इसमें देखो तो ये होगा उज्जवल, दोनों जे आधे उज्जवल। फिर है चौथा राज्य, राज प्लस ने। तयवर्ग की प्रधानता होती है, चाहे संधि सचुत्व हो चाहे संधि सठुत्व हो। अब देखो तयवर्ग 5 बार है, जय ये जय, ये तय 5वां, तयवर्ग का 5वां, तो इसका तयवर्ग का भी 5वां, तो ये बन जाएगा राज्य। 5वां है यज प्लस न बराबर यज्ञ। दूसरा व्यंजन का है सटुत्व। सटुत्व संधि देखो, परिभाषा हुई से के से या तय वर्ग के पहले या बाद में से या तय वर्ग आए। से या तय वर्ग के पहले या बाद में से या तय वर्ग आए तो से का से दंते से गए मूर्धन्य से तथा तय वर्ग में बदल जाता है। सारणी के माध्यम से बताएंगे। सारणी जैसे पेश प्लस ता, तो ये होगा पेस्टा। सारणी देखो भाई, देखो पहला आएगा इसमें रामस प्लस टीकते से आ रहा है, दंते से होगा मूर्धन्य से, रामस टीकते एक। दूसरा है चक्रीन डॉग से नारा स्नेह का न हो जाएगा, स्नेह के स्थान पर ये हो जाएगा चक्रीन डॉग से। तीसरा उदाहरण देखो, संस्कृत में मायने चलते हैं क्लियर, जो मायनों पर आधारित होती है उसी को उठा करके हमको सेट करना है। एक बार व्याकरण के नियम समझ में आ गए, लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, और नहीं आई तो तुम डावाडोल रहोगे। तो इसलिए अपने को ज्यादा से ज्यादा संयम और आत्मधैर्य के साथ सीखना है। तीसरा इसमें उद्दय प्लस डयन, यह डय में मिल जाएगा उड्डयन। फिर है रास प्लस त्रम, क्योंकि तय और रे से मिलके त्रय बनता है। तय
तीन संयुक्त अक्षर है, शय, त्रय और ज्ञानी। ये क और स से मिलता है, ये तय और रे से मिलता है, ये जय और न से मिलते हैं, जिनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। और एक है श्रवण, ये स तालव्य से और ये रे बराबर श्रवण होता है। श्रवण का अर्थ होता है आज्ञाकारी पुत्र। श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता के जीवन में सेवा करके आज दुनिया में अपना नाम अजर अमर कर गए। तो इसलिए उनको आज सभी मान सम्मान के साथ आज के बुजुर्ग माता पिता याद करते हैं कि जिनकी संतान आज्ञाकारी होती है तो उनके बारे में कहते हैं कि साहब हमारे तो पुत्र क्या है, श्रवणी है। इसलिए श्रवण का अर्थ होता है आज्ञाकारी पुत्र। तो ये होगा राष्ट्रम, राष्ट्र प्लस ट्रम बराबर राष्ट्रम। पांचवा है ससी प्लस है, तो ये हो जाएगा षष्ठे, षष्ठे यानी 6। तीसरा स्टेज इसका जस्तव संधि। जस्तव संधि क्या कहती है? किसी व्यंजन के सामने कोई स्वर आए तो वह व्यंजन अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। देखो, जब किसी व्यंजन के सामने कोई स्वर आए तो वह व्यंजन अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। उसे जस्तव संधि कहते हैं। अपने ही वर्ग का तीसरा, जैसे कह का गे, पहला है जगत प्लस ईश, तो तय का दय बन जाएगा, तो ये बन गया जगदीश। दूसरा है दिक प्लस अंबर, दिक के गे में मिलेगा पूरा गे, बढ़ गया दिगंबर। षष्ठी प्लस दर्शन, टा गया, टेगा तीसरा वल बनेगा षष्ठी सड़े दर्शन। चौथा देखो, सुपी प्लस अंति, पे तीसरा अक्षर बै इसमें मिलेगा है पूरा सुबंत। अच्छी प्लस अंति चार है। अब जय का जय बनेगा, जय इसमें मिलेगा, ये बनेगा अजंत। चौथा है अनुस्वार, मोनो स्वारे, मैं के बाद में कोई व्यंजन आने पर मैं अनुस्वार का अर्थ होता है स्टोष्ट बड़ा बड़ा ऐसे अनुस्वार में बदल जाता है। यानी मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो वह अनुस्वार में, जैसे
सत्यम वद, मैं है, मैं के बाद में व्यंजन आ गया तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा, ये हो जाएगा से सत्यम वद, सत्य बोलो। दूसरा है धर्मम चरे, धर्म का आचरण करो, यह धर्मम चरे। कार्यम कुरु, कार्य करो, मैं अनुस्वार में, कार्यम कुरु। चौथा अहम अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। देखो ये हो जाएगा ऐसे अहम गच्छामि। पांचवा त्वम पट, तो क्या हो जाएगा ये त्वम मैं अनुस्वार पट। आवाम पटावे हो जाएगा आवाम पटावे। वयम पटामे, तो वयम इस प्रकार से ये, यानी मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अनुनासिक संधि देखो, किसी भी व्यंजन के सामने अनुनासिक व्यंजन आता है, ने, दूसरा ने, तीसरा ने और मैं, यह है अनुनासिक व्यंजन। यानी इनका मुंह, मुख और नाक, मुंह और नाक के माध्यम से इनका कॉम्बिनेशन बनता है अनुनासिक व्यंजन। तो किसी भी व्यंजन के सामने अनुनासिक व्यंजन आए तो वह व्यंजन अपने ही वर्ण का 5 वर्ण में बदल जाता है। देखो जब किसी भी व्यंजन के सामने अनुनासिक व्यंजन आने पर वह व्यंजन अपने ही वर्ग के 5वें वर्ग में वर्ण में बदल जाता है। ध्यान से सुना है अपने, पहला इसका जैसे आ गया जगत प्लस नाथ, देखो तय आ गया, इसमें नया है, ये नया गया, किस ये व्यंजन है, इस नया गया तो इस व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का यानी 1 का 5 होगा बेटा, तो तय का 5वां अक्षर ने, ये होगा जय, आधा ने ना जगन्नाथ। दूसरा है एतत् मुरारी, तय आ गया, मैं आ रहा है, ये मैं है, एतन मुरारी। फिर इसमें तीसरा सट्टी प्लस मास, तय आ गया, इस तय के आगे मैं आ रहा है, तय का 5 अक्षर है, शणे मास।
चौथा है षष्ठी नवती, नवती यानी 90, षठ यानी 6, 96। शनि ये इसका नय का नय होगा वयोती, क्षणवती। 60 प्लस नवती बराबर क्षणवती, यानी अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण बनता है। तो ये लास्ट फाइनल है दिक प्लस नांक, क्या रहे नया गया, इसका क्या करना है ऐसे दिनांक। इस प्रकार से ये आपकी अनुनासिक संधि, यानी आपको इसका मेथड देखना है और कुछ नहीं है। रटा हुआ ज्ञान जीवन में कभी स्थायी नहीं रहेगा। रट लिया तो कल प्राय हो जाएगा, सीख लिया तो कोई वर्षों तक स्थायी रहता है। मां सरस्वती इस बात के ऑथेंटिक तथ्यों पर आधारित है कि सीखो, लेकिन उसका क्लियर बायोडाटा क्लियर होना चाहिए, तब तो रुकेगी, वरना आज पढ़ा और कल पढ़ाया। इसलिए हर चीज को समझ करके जीवन में उतारनी चाहिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हम आपके साथ हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इंडिकेट करते रहेंगे। और जो कुछ भी समस्या है तो हमारे चैनल पर जो भी हमारे बायोडाटा है उन पर संपर्क करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।